अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हो भाई लोगों, आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है हम नील जा रहे हैं, बाटू में एक प्रोग्राम है, इज्तिमा है, तो वहीं जा रहे हैं। तो आज वहाँ जो है मौलाना मुश्ताक अहमद वेरी साहब और याकूब बाबा साहब हमारे मुफ्ती आज़म जो है वहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। तो उनका ख़ताब सुनने के लिए हम जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आगे हम आपको भी दिखाएँगे। हम बटरों में हैं, ये देख सकते हो। अब अभी बटरों में हम पहुंच चुके हैं। तो अभी हम जो है गाड़ी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है नील जाना है। तो अभी आ रहे हैं गाड़ी वाले, तो उनके साथ जो हम निकलेंगे नील के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो, अब हम इसी गाड़ी में आए थे ऊपर से, ताजमहल से हम यहाँ तक आए। तो हमने यहाँ पे अपना जो है व्लॉग स्टार्ट किया। तो चलो चलते हैं और आपको आज हम दिखाते हैं। तो अभी हम जो है यहाँ बटरों से निकले हैं, क्योंकि हमें जो है नील जाना है और हमें जो है मगरकोट से ही बाटू के लिए गाड़ी मिलेगी। तो हम वहीं के लिए जा रहे हैं। हम देख सकते हो अभी जो है हम सिरलान मोड़ के पास पहुँचे हैं। ये चेक करो, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जो है नज़ारे आजकल होते हैं, क्योंकि हरियाली जो है। अब ये देख सकते हो। तो अभी जो है मगरकोट से निकल चुके हैं यहाँ से जो है नील के लिए, क्योंकि हमें जो है बटरों में गाड़ी नहीं मिलती। यहाँ जो है मगरकोट से हमें जो गाड़ी मिलती है नील के लिए। तो आप देख सकते हो अभी जो है हम फौजी मार्केट से आगे निकल चुके हैं। ये देख सकते हो, चेक करो आप। तो अभी जो है हम सिरलान से ऊपर निकल चुके हैं नील वाले रोड में। तो आगे से आपने देखा जो है मलिक एक्सप्रेस भी आ गई। हम जो है इको में बैठे हुए हैं, और भी 4-5 बंदे हैं, ये भी वहीं जा रहे हैं इज्तिमा के लिए ही। माशाल्लाह ये हरियाली देखते ही इंसान को जो है सुकून आ जाता है, क्योंकि ये हरियाली जो है पहाड़ों पे ही मिलती है। अल्लाह की ये नेमतें हैं जो हमें अल्लाह तबारक तआला ने दी है। हमें इन नेमतों का जो है फ़ायदा उठाना चाहिए। और बाकी जो है देखते हैं आज इज्तिमा में, प्रोग्राम में कैसा माहौल रहता है, कैसा इंटरेस्ट होता है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। यहाँ से जो है रामसूत्रा खूबसूरत दिख रहा है, बहुत अच्छा खूबसूरत। ये देख सकते हो, चेक करो। तो भाई लोगों, कौन कौन जानता है इस जगह को? जो भी भाई इस जगह को जानता है, जो मेरा व्लॉग देखता है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये कौन सी जगह है। भाई लोगों, अभी जो है मैं निकल चुका हूँ। अभी बाटू पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देख सकते हो आप, ये गुगनी एरिया है। लोगों जो है मैं अभी जो है पहुँच चुका हूँ बाटू में। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर आपको कुछ थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा होगा। प्रोग्राम शुरू है, उलमा हजरात जो है अपनी अपनी तकरीर करना शुरू है। ये आप देख सकते हो। सुन सकते हो, आप देख सकते हो। बाटू में पहुंच चुका हूँ मैं। ये चेक करो। बच्चे भी आ चुके हैं। ये रास्ता जो है मस्जिद के लिए जाता है, तो अभी हम मस्जिद के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ हम अपने उलमाओं के ख़ताब सुनेंगे और आप तक भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब से तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। माशाल्लाह बड़ी रौनक दिख रही है, आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो अभी कोई मनशियात पे अल्फाज गुफ्तगू करने शुरू हैं। तो ये हमारे ज़ुबैर साहब है, ज़ुबैर अहमद रियाजी असलफ़ी अब्दुल्ला, जो हैं अभी मनशियात पे गुफ्तगू करने शुरू हो चुके हैं माशाल्लाह। तो सामने जो है अब्दुल लतीफ़ हमारे सलफ़ी साहब भी आ चुके हैं हमारे इस्तकबाल के लिए। ये देख सकते हो, हमारे इस्तकबाल के लिए आ चुके हैं। लतीफ़ साहब है, अब्दुल लतीफ़। तो चेक करो, हम जो पहुँच चुके हैं मस्जिद के पास माशाअल्लाह।
इसलिए हमें इनसे दूर रहना चाहिए। और ये नशा जो है ये इंसान के हलाकों का सबब बनता है। कुरान मजीद में रब्बे तआला ने इरशाद फरमाया वला तक़तुलू अनफुसकुम, तुम अपने नफ्सों को हलाक मत करो। एक और आयत करीमा के अंदर सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया वला तुल्कू बिअयदीकुम मिनत तहलुका, तुम अपने हाथों की वजह से अपने आप को हलाक मत करो। तो ज़ुबैर अहमद सलफ़ी साहब ने जो है ख़ताब करने के बाद जो है नज़ीर अहमद मदनी साहब ने भी ख़ताब किया और उसके बाद जो है शमूम साहब ने ख़ताब किया। ये वो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने जो है जो ऐसी छोटी छोटी जो है कुछ सेकंड की क्लिपें डाली हैं। तो उनकी पूरी वीडियो देखनी हो तो इसी वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, तो उनकी वीडियोस भी आप देख सकते हो क्योंकि मैं उनकी वीडियोस भी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। के अंदर उनके लिए नियामतें तैयार करके रखी है। बहरहाल तफसीलात में जाने के बगैर खुलासा ये है कि सहाबे किराम के मनहज को इख्तियार करना ज़रूरी है। कुरान और सुन्नत को समझने के इस मकाम पर कुरान और सुन्नत को अगर समझना है तो सहाबा के तरीके पर समझना है। जैसे कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है इत्तबिउ वला तब्तदिउ, ए लोगो तुम इत्तिबा करो और तुम बिदाते ईजाद न करो, दीन में नई नई चीज़ें ईजाद मत करो। और इस तरह से बहुत सारे अक़वाल हैं सहाबा किराम के, उलमाए किराम के, अइम्मा इज़ाम के, जो हमें यही समझाते हैं कि हमें सहाबा के मनहज को मानना है और उसी अंदाज से हमें इस कुरान और सुन्नत को समझना है और कुरान और सुन्नत को फॉलो करना है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ परवरदिगार हमें समझ अता फरमा और अस्हाबी अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो अज़ान ख़त्म होने के बाद जो है हमने जो है नमाज़ अदा की और नमाज़ अदा करने के बाद फिर हमने जो है खाना खाया और उसके बाद जो है बाकी तकरीर शुरू रही। वीरी साहब आए। यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीम। इसके साथ जो है वीरी साहब ने जो है अपनी तकरीर जो है ख़त्म करने के बाद आखिर में जो है लोगों से दरख्वास्त की, मस्जिद की जो है अपील की चंदे के लिए, क्योंकि ये ऊपर वाली मंजिल जो है अभी कंप्लीट नहीं, उसके लिए जो चंदे की अपील की वीरी साहब ने। लोगों अभी जो है मुश्ताक वीरी साहब तकरीर कर रहे हैं मगर मुझे लेट हो जाएगा इसलिए मैं जो है अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। तो इसके बाद जो है अभी जो है करने वाले हैं याकूब साहब, जो है याकूब बाबा साहब करने वाले हैं तकरीर, उसके बाद जो है ये इख्तिताम हो जाएगा। चलो मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। और जो है अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बाकी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।